So next we have transpose of a matrix. Transpose of a matrix. ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का? जैसे कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू 1 2 3 अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना? तो हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। A ट्रांसपोज इक्वल्स टू, रोज को कॉलम में लिखना है आपको, रोज को कॉलम में लिख देना है। तो 1 2 3 एंड अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना? इस तरह से हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं किसी मैट्रिक्स का। तो हम यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पर कितना ऑर्डर था इसका, 2/3, और अब ऑर्डर कितना हो गया इसका, 3/2। 3 रोज बन गई हैं और 2 कॉलम्स बन गए। तो हमारे पास एक रिजल्ट बन जाता है कि इफ A is a matrix of order m cross n, then its transpose A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, n क्रॉस m का, ठीक है ना? उल्टा हो जाएगा, रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगी, कॉलम्स रोज में चेंज हो जाएंगे, ठीक है? पर स्क्वायर मैट्रिक्स में तो दोनों सेम ही होते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करने पे ऑर्डर चेंज का फर्क नहीं पता चलता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, इन्हीं का यूज करके हमारे पास कुछ मैट्रिक्सेस आती हैं, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये डिफाइन करते हैं हम, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे होंगे। सो नंबर 1 इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर ट्रांसपोज करने पर चेंज नहीं हो रही है, मींस A इक्वल टू A ट्रांसपोज है, तो हम उस मैट्रिक्स को बोलेंगे दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल जैसे मैंने बनाया A इक्वल्स टू 1 5 3 5 9 6 3 6 4, एक मैट्रिक्स मैंने रैंडम कंसिडर किया। अब इसका ट्रांसपोज हमें करना है, दैट इज A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज करने पे क्या आएगा, 1, हम रो को कॉलम में लिख रहे हैं तो ध्यान से लिखेंगे, रो को देखिए और मैं कॉलम में लिख रहा हूँ, 1 5 3 1 5 3 5 9 6, दैट इज 5 9 6 3 6 4 3 6 4। और आप नोटिस करेंगे कि मैट्रिक्स मेरी चेंज नहीं हुई है, मैंने ट्रांसपोज किया है पर ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स चेंज नहीं हुई है। सो दिस इम्प्लाइज कि A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज। सो दिस इम्प्लाइज A इज सिमेट्रिक, A इज सिमेट्रिक। अब बनाना कैसे है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, हमें चेक करना आना चाहिए कि ये सिमेट्रिक हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। बार बार हम ट्रांसपोज करके चेक नहीं करेंगे, अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन है तो हम देख के ही बता देंगे। तो ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है? डायगोनल एलिमेंट्स आपके कुछ भी हों, डायगोनल एलिमेंट्स को मैं हटा रहा हूँ, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, दिस वन एंड दिस वन, और ये दोनों एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ठीक है? तो अगर ये दोनों एलिमेंट सेम है, ये दोनों एलिमेंट सेम है और ये दोनों एलिमेंट सेम है, डायगोनल्स में कुछ भी रखिए, हमारी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगी, ओके। फिर नेक्स्ट आती है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा कि A इक्वल्स टू माइनस टाइम्स A ट्रांसपोज आएगा, ठीक है? सेम नहीं आएगा, बराबर नहीं आएगा, माइनस टाइम्स आएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का 3x3 में। तो अगर एक मैट्रिक्स मैंने कंसिडर की है A, तो डायगोनल्स में हमें क्या लिखना है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, 0, ये फिक्स है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक, व्हाट आर द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आप बताएंगे कि डायगोनल में हमेशा 0 होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। यहाँ पर जो एलिमेंट लिखेंगे उसका नेगेटिव यहाँ पर लिखना है आपको, यहाँ पर जो एलिमेंट लिखेंगे उसका नेगेटिव लिखना है। यहाँ पे तो हम सेम सेम एलिमेंट लिख रहे थे, बट यहाँ पर हमें नेगेटिव लिखना है, यहाँ पे जो एलिमेंट लिखेंगे उसका नेगेटिव यहाँ पे लिखेंगे,
सो 024 -205 -4 -5 0। अब जब आप इसका ट्रांसपोज करके नेगेटिव लेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये इक्वेशन होल्ड कर रही है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह से होती है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो यहाँ पर हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डिस्कस करते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, उसको हम अपर ट्रायंगुलर कब बोलेंगे, जब डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट्स हमारे, मतलब इस तरह से मैंने बना रहा हूँ, ठीक है, ये जीरो हो जाए हमारे पास, ठीक है ना, ये जीरो हो जाए, तो ये एक डायगोनल है हमारे पास, प्रिंसिपल डायगोनल। अभी हमने डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले हमारे सब जीरो हो जाए, तो बाकी ये ऊपर एक ट्रायंगल बचता है इस तरह से, देखिए दैट इज, ये देखिए ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, इसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए एलिमेंट है 1 5 6 0 0 9 0 0 7। तो ये वाले जीरो को हमें नोटिस नहीं करना है, हमें ये देखना है कि इस डायगोनल के नीचे, इस डायगोनल के ऊपर, ऊपर सारे जीरो रहे, तो ये जो नीचे बन के आएगा ट्रायंगल, ये इसको हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। ठीक है, बाकी जीरो को छोड़ देना है, इनको कंसिडर नहीं करना है। डायगोनल से नीचे के एलिमेंट्स चेक करने हैं, बाकी जीरो होने चाहिए। इनको जब आप ट्रायंगल में रखेंगे और बाकी जो छूटेंगे, इनसे ट्रायंगल बनने से छूट जाएंगे, वो सब जीरो एलिमेंट्स होंगे। तो इस तरह से हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, और इसका बहुत एप्लीकेशन है हमारा आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर में। ठीक है, इसको हमें कहाँ पढ़ना है, एप्लीकेशन इन आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे डिफाइन होती है। सो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर के बाद हम देखेंगे कि मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास एंट्रीज थी, मैट्रिसेस के अंदर जो हमारे पास एंट्रीज आ रही थी, वो रियल नंबर्स भी हो सकती हैं, नेचुरल नंबर्स भी, कुछ भी हो सकता है रियल नंबर्स, पर इमेजिनरी नंबर्स भी हो सकते हैं। इमेजिनरी नंबर्स कैसे होते हैं, जैसे कि हमने एक मैट्रिक्स बनाया और हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, मतलब इस तरह से हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो नोटेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो ए प्लस आई बी फॉर्म में होते हैं, ए प्लस आई बी। आई जो होता है इसको हम आयोटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयोटा। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है वो ये होती है वैल्यू, ठीक है ना, इसको नोट कर लें। आयोटा की वैल्यू ये होती है, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाती है। यहीं पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, और आई टू द पावर 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी। स्क्वायरिंग अगेन स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये दो तीन रिजल्ट याद रखें। और अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहा हूँ, जैसे ए और बी को कंसिडर करके, मीन्स 2 + i3, इस तरह से, या हम इसको सिंपल में लिखें 2 + 3 आयोटा, इस तरह से हम लिखते हैं 2 + 3 आयोटा। तो इसको हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रियल नंबर से जब बात की बात होती है, रियल नंबर से आगे की बात जब होती है, तो हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो एंट्रीज जो होती हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकती हैं, जैसे मैंने लिखा 1 - आयोटा, 2 + आयोटा, 3 + 2 आयोटा। ठीक है, मैंने ये एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट है, और 4 - 5 आयोटा। ये मैंने 2 × 2 की मैट्रिक्स बना दी, 2 रोज और 2 कॉलम्स। अब इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि ये रियल मैट्रिक्स नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, मतलब एलिमेंट्स जो है इसके कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो हम इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालते हैं, कॉन्जुगेट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है,
क्योंकि वो रियल पे तो बहुत बार क्वेश्चन दे चुके हैं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स पे भी क्वेश्चन दे सकते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, कॉन्जुगेट ऑफ ए, तो कॉन्जुगेट को हम लिखते हैं इससे, बार से, ठीक है। तो क्या करेगा कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट इसका 1 + आयोटा, आयोटा का साइन चेंज कर देता है, आई का साइन, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आयोटा यहाँ पे माइनस का था तो प्लस का हो गया, यहाँ पे प्लस का है तो 2 - आयोटा हो गया, यहाँ पे 3 - 2 आयोटा हो गया, और यहाँ पे 4 + 5 आयोटा। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर हम कॉन्जुगेट निकाल पा रहे हैं। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं तो इस तरह से निकालेंगे, दैट्स द वे, माही वे। ओके, चलो कॉन्जुगेट हमने पढ़ लिया है। अगर हम कॉन्जुगेट के साथ ट्रांसपोज भी कर दें, कॉन्जुगेट तो हमने कर चुका है ना, ट्रांसपोज कर दे रहे हैं हम इसी मैट्रिक्स का, तो ट्रांसपोज अगर हम कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 1 + आयोटा इन 2 + आयोटा, सॉरी ट्रांसपोज कर रहे हैं, 2 - आयोटा, रोज को कॉलम में लिखना है सिंपली, 3 - 2 आयोटा एंड 4 + 5 आयोटा। चलो जो, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। तो हमने क्या किया, मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स का क्या किया, मैट्रिक्स का ए कॉन्जुगेट, अगर ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, क्या है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में ही कॉन्जुगेट करते हैं। रियल में कॉन्जुगेट कैसे करेंगे, रियल में तो इमेजिनरी पार्ट होगा ही नहीं, हमें तो इमेजिनरी पार्ट चेंज करना होता है ना, और इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो इसको बोलते हैं हम ए थीटा, ए थीटा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है फाइंड ए थीटा, तो मीन्स आपसे पूछा जा रहा है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिजल्ट भी याद रखेंगे, रिजल्ट कि ए थीटा, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज जो भी होगा, ये बराबर होगा ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, ठीक है। मीन्स अगर आप पहले कॉन्जुगेट करते हैं फिर ट्रांसपोज करते हैं, या पहले ट्रांसपोज कर दीजिए फिर कॉन्जुगेट करिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्जुगेट ऑफ ए। तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस से रिलेट करेंगी। कैसे रिलेट करेंगी, जैसे कि हमने बनाया ए थीटा, ठीक है ना, ए थीटा, सही से लिख देता हूं मैं, दैट इज ए थीटा। तो ए थीटा का मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को हमने कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज किया, ठीक है, ए थीटा। तो इसी तरह से हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे हमने अभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा कि क्या होता है, ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है ये। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पर इसी से अगर हम रिजल्ट बनाते हैं कि इफ ए इक्वल्स टू ए थीटा हो जाए, ए इक्वल्स टू ए थीटा मतलब कोई भी मैट्रिक्स अपने ए थीटा के बराबर हो जाए। अब देखिए ट्रांसपोज की जगह थीटा आ गया, थीटा क्या है, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन, हर्मिशियन मैट्रिक्स, अंडरस्टैंड। तो हम जब यहाँ पे जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रहे थे, यहाँ पर हम हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलेंगे। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए हमें क्या चेक करना होता है कि मैट्रिक्स अपने ए थीटा के बराबर हो, यहाँ पे ट्रांसपोज के बराबर हो रही थी, यहाँ पे थीटा के बराबर हो रही थी, मीन्स कॉन्जुगेट करने के बाद थीटा के बराबर हो, ठीक है। और इफ ए इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ए थीटा हो जाए, तो इसको सिंपली हम बोलते हैं माइनस टाइम्स ए थीटा, तो इसको बोलते हैं हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ तक कलेक्शन हो गया है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ये सारी मैट्रिसेस हमने कलेक्ट कर ली हैं, जिनके एप्लीकेशंस हम अब पढ़ेंगे।
ठीक है ना। फिर आते हैं हमारे पास ऑपरेशंस इन मैट्रिसेस। तो मैं नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करता हूँ। ऑपरेशंस यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। ऑपरेशंस, ऑपरेशंस, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास ए, ठीक है, सिंपली हमने लिया है 1 2 3 4, सिंपल मैं ले रहा हूँ 1 2 3 4। और कोई मैट्रिक्स है बी, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 5 1 6 2, ठीक है ना। तो इनको हम ऐड कर सकते हैं, मैट्रिसेस के बीच में एडिशन लग सकता है। कैसे ऐड करेंगे? सिंपली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दें। 1 + 5 दैट इज 6, 2 + 1 दैट इज 3, 3 + 6 दैट इज 9, 4 + 2 दैट इज 6। इसी तरह से जैसे हमने एडिशन किया है, इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। सो ये ऑपरेशन हो गया हमारे पास एडिशन, एडिशन हो गया, और ये ऑपरेशन हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो गया, सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? 1 - 5 - 4, 2 - 1 दैट इज 1, 3 - 6, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर रहा हूँ मैं। 3 - 6 - 3, 4 - 2 दैट इज 2। तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया। फिर हमारे पास आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या बोल रहा हूँ मैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कोई चीज़ अगर छूट रही है तो आपका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो किसी भी स्केलर को अगर हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई एक मैट्रिक्स है मेरे पास, यही मैट्रिक्स में ले लेता हूँ 1 2 3 4। तो मैं इसको किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मीन्स मान लीजिए मैं निकाल रहा हूँ इसके 6 × a, 6 × a। तो हर एक एलिमेंट को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24। सो इस मैट्रिक्स का ये 6 टाइम्स हो गया है। ठीक है, इसी तरह से हम 5 टाइम्स भी निकाल सकते हैं, माइनस टाइम्स भी निकाल सकते हैं, रूट टाइम्स भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ भी अल्फा ए निकाल सकते हैं। अल्फा कुछ भी हो सकता है, इवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकता है, रियल नंबर्स भी हो सकता है, और अल्फा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकता है। मीन्स आयोटा से भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम ए ऑफ आई निकालते हैं, तो आई से सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो आयोटा से, ये आई हो जाएगा, ये 2i हो जाएगा, ये 3i हो जाएगा, और ये 4i हो जाएगा। सो दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ओके, तो एडिशन हमने पढ़ लिया है, सब्ट्रैक्शन हमने पढ़ लिया है, ये सारी मैट्रिसेस के बीच में हो जाएगा। बस यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों मैट्रिसेस का या 2 से 3 ज़्यादा भी मैट्रिक्स ऐड कर सकते हैं, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। टू मैट्रिसेस मस्ट बी सेम, ठीक है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। सो यहाँ तक बात थी हमारे पास ऑपरेशंस की। अब नेक्स्ट हम मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? डिटर्मिनेंट। कुछ प्रॉपर्टीज हम और पढ़ेंगे, पर जैसे क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास वैसे हम डिस्कस करते रहेंगे। डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, A = 2 × 2 की मैंने मैट्रिक्स ले ली 4 2 1 3। सो दिस इज अवर 2 × 2 मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट हम इस तरह से डिनोट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसे लिखेंगे? 4 1 2 3। तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 = 12 - 2 दैट इज 10। तो डिटर्मिनेंट की एक वैल्यू आती है, एक वैल्यू आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू। तो किसी भी मैट्रिक्स का हम जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो हम पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालेंगे, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट डिफाइन नहीं होता है। 3 × 3 में कैसे निकालेंगे? 3 × 3 में अगर कोई मैट्रिक्स है 1 2 1 5 2 3 1
0 2। ठीक है, ये 3x3 मैट्रिक्स है। तो हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको ओपन करेंगे डिटरमिनेंट को। वी ओपन द डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स अलॉन्ग द फर्स्ट रो। तो इसके साइन हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट रो के साइन क्या होते हैं, प्लस माइनस प्लस। ये मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि 2x2 में हमने काम कर लिया है। 2x2 में हमने बात समझ ली है। सिंपल हम कैसे निकालेंगे 2x2 में, दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस, 4 3 12, 12 माइनस 2 दैट इज 10। ओके, तो ये तो बहुत ईजी है डिटर्मिनेंट। बेसिकली हमें 3x3 में थोड़ा सा मेहनत करना रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, +2 1। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो के अलॉन्ग हमें ओपन करना है। तो हम 1 हो गया, पहली रो को हाइड कर लेंगे और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लेंगे। ये तो फिक्स कर लेंगे, रो को तो हमें फिक्स कर लेना है, फिक्स कॉलम को रन करना है। तो पहले तो हमें फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को हाइड करना है। क्या बचा, दैट इज 2 3 0 2। ये बचा हमारे पास माइनर एक छोटा सा ये बचा है। फिर जब हम सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे, सेकंड कॉलम को हाइड करने में ये हट गया है, तो -2 आ जाएगा बाहर, क्योंकि यहाँ पे 1 आया था, यहाँ पे -2 आ जाएगा। ये और ये हाइड हुआ है, तो बचेगा क्या, 5 3 1 2। फिर ये हाइड होगा हमारे पास, दैट इज +1। और क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये हाइड हो जाएगा, ये दोनों ओपन हो जाएंगे। अब 5 2 1 0, 5 2 1 0। ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ओपन कर लीजिए इसको 1, जैसे हमने 2x2 में अभी डिटर्मिनेंट ओपन किया है। 2 2 4, ये 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 4 -0 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 2 10 -3 +1, 5 × 0 दैट इज 0, माइनस, बीच में माइनस आता है, 2 1 2। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारे पास 4 यहाँ पर बचा, और 10 - 3 दैट इज 7, 7 2 14। तो ये -14 बचा, और ये -2 बचा। तो ये फाइनली हमारे पास हो गया -10 एंड -2 -12। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिटरमिनेंट फॉर 3x3 मैट्रिक्स। मैंने एक मैट्रिक्स को बना के देख लिया है, इसको आप रिपीट करके देख लें। अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हैं। ये 3x3 का हमारे पास डिटरमिनेंट है। तो इस पर कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है हमारे पास। ठीक है, प्रॉपर्टीज। तो क्या होता है, नंबर 1 प्रॉपर्टी, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, अगर जैसे हमने लिखा 1 3 2 5। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट हमने निकाला। तो डिटरमिनेंट कितना है, 5 1 5, 5 1 5 -3 2 6, दैट इज -1। मैं इस पर ट्रांसपोज करता हूँ। ट्रांसपोज करने पे क्या आएगा, मैट्रिक्स बदल जाएगा 1 3 2 5। जब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे 5 1 5 -3 2 6, तो वो भी सेम ही आएगा। तो पहला रिजल्ट हमारे पास बनता है कि डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के बराबर ही होता है, ट्रांसपोज के बराबर होता है। ओके, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज। इस सेकंड हमारे पास बनता है कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं और डिटरमिनेंट ले रहे हैं, तो ये हम मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करेंगे अभी। अभी हमने इसको होल्ड कर रखा है, पर अभी ध्यान रखिए कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी के बराबर होगा। सो दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है ना, डिटरमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर के हम ले रहे हैं तो उसका डिटरमिनेंट बनाएगा। नल मैट्रिक्स का, नल मैट्रिक्स की, अगर हम नल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 आएगा, है ना, डिटरमिनेंट 0 आएगा। पर ये ध्यान रखिए कि अगर a + b हम कर रहे हैं, दो मैट्रिक्स का सम कर रहे हैं और डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये नॉट इक्वल टू आता है डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस डिटरमिनेंट ऑफ b के। ठीक है, इसको चेक कर लेंगे, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है।
कि दो मैट्रिसेस का सम करो, फिर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, और सेपरेटली डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके बाद में डिटर्मिनेंट्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट दोनों के डिफरेंट आएंगे। सो दिस इज सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। आगे भी हम इस पर बात करेंगे, और अभी आप ये समझ लें कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट होता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास टॉपिक नेक्स्ट इज ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। So what is the trace? What is the definition of trace? The sum of trace of a matrix, the sum of diagonal elements. Obviously ये स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे होंगे तभी तो डायगोनल बनेगा। The sum of diagonal elements. The sum of diagonal elements. तो ट्रेस निकालना बहुत आसान है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहाँ से। तो अगर कोई मैट्रिक्स है ए हमारे पास, ठीक है, 1 5 0 2 6 1 1 5 9, ठीक है ना। तो इसका ट्रेस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? इनको आपको सम करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को सम कर देना है। तो दैट इज 1 + 6 + 9, दैट इज 16। सो द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज 16। तो हमने ट्रेस कैसे निकाला? किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस डायगोनल्स का सम का। तो अगर हम आपसे पूछते हैं व्हाट इज द ट्रेस ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, व्हाट इज द ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी सारा कलेक्शन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी उसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट। मगर इस वीडियो में हम अभी सारा अपने टूल्स इकट्ठे कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास हो सकती हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम नोटिस करते हैं कि डायगोनल में 1 1 होता है, 1 1 1, बाकी सारे तो 0 होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रेस क्या होगा कि 3x3 की अगर हमने मैट्रिक्स ली है, 3x3 की, तो हम क्या करेंगे, तीनों को 3 ही बनाएंगे। तो ट्रेस कितना हो जाएगा यहाँ पे? ट्रेस यहाँ पर हो जाएगा ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 3। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट मिला, रिजल्ट मिलता है हमें इस तरह से कि अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n×n, n कुछ भी हो सकता है, 10 12 कुछ भी है ना, n×n। तो इसका ट्रेस कितना बनेगा? इसका ट्रेस बनेगा ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि जितने हमारे पास जितने ऑर्डर का आएगा उतने ही बनाएंगे, ट्रेस इसका n के बराबर आ जाएगा, मीन्स नंबर ऑफ रोज के बराबर आ जाएगा, नंबर ऑफ रोज। इसी तरह से हम अगर हम ट्रेस की बात करते हैं नल मैट्रिक्स की, तो नल मैट्रिक्स में तो सब 0 होता है, तो डायगोनल एलिमेंट्स का सम करेंगे तो वो भी 0 आएगा। तो नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी 0 होता है, ट्रेस भी 0 होता है, ठीक है ना। तो ट्रेस इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास बात आती है कि अगर हम कुछ ट्रेस पे अगर हम प्रॉपर्टीज लिखना चाहें, प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी? प्रॉपर्टीज तो नंबर 1, या हम रिजल्ट्स भी बोल सकते हैं इसको, कि ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स is equals to trace of its transpose, ट्रांसपोज के बराबर होता है, ठीक है। ट्रांसपोज करने पे डायगोनल एलिमेंट्स चेंज नहीं होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स अपने पोजीशन पकड़े रहते हैं, तो ट्रेस सेम ही आएगा, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करने पे ट्रेस की वैल्यू चेंज नहीं होगी। सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, ट्रेस ऑफ a प्लस बी, ट्रेस ऑफ a प्लस बी बराबर होता है ट्रेस ऑफ a प्लस, ये सारी प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है, ट्रेस ऑफ बी के, इसलिए इनको याद भी रखना है। डिटर्मिनेंट में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही थी,
ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी नॉट इक्वल टू था और ट्रेस में यहाँ पर इक्वल है। इज दैट क्लियर? तो ये ध्यान रखेंगे ट्रांसपोज की और ए प्लस बी की। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपनी आइगन वैल्यूज पर, क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट पढ़ लिया है, थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया है और हमने ट्रेस पढ़ लिया है। तो अभी हम बात कर सकते हैं थोड़ा सा आइगन वैल्यूज पे। बहुत इजी टॉपिक है, कोई मसला नहीं है। तो हमारे पास पहले हम आज डिस्कस करेंगे फॉर 2x2 मैट्रिक्स। बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको हम पहले एक उसकी हेल्प से हम एक पॉलिनोमियल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, है ना, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स से जनरेट हुआ है। तो इस पॉलिनोमियल को हम नाम देंगे करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, क्योंकि जब ये पॉलिनोमियल हो गया तो इस पॉलिनोमियल के, क्योंकि हर एक पॉलिनोमियल के हम कुछ ना कुछ रूट्स निकालते हैं, तो इस पॉलिनोमियल के हम रूट्स निकालेंगे, रूट्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उन्हीं रूट्स को हम मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में, उन्हीं रूट्स को हम मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में आइगन वैल्यूज बोलते हैं। आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो मैट्रिक्स से पहले एक पॉलिनोमियल बनाना है, उस पॉलिनोमियल को नाम देना है दैट इज करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, रूट्स निकालने के बाद हम उन्हीं रूट्स को आइगन वैल्यूज बोल देंगे। तो यहाँ से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा बच्चों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। तो इसको, इस पे ज्यादा फोकस करना है हमें। मैट्रिसेस की तो प्रॉपर्टीज हम पढ़ते ही रहेंगे। तो अभी फिलहाल हमें ये देखना है कि आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करें, और जो रिजल्ट्स आइगन वैल्यूज में हम यूज कर रहे हैं उनको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करें। जितनी बार भी पेपर बना है तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आया ही आया है। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि हमें बेसिकली करना क्या है। तो सबसे पहले हमें, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लाइक A is a matrix which is 4 2 1 3। ठीक है, मैं ये मैट्रिक्स कंसिडर कर रहा हूँ। तो मुझे इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है। फाइंड द आइगन वैल्यूज, फाइंड द आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज। ठीक है, फाइंड द आइगन वैल्यूज, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास 2x2 का है, तो फॉर 2x2 मैट्रिक्स, फॉर 2x2 मैट्रिक्स जो फॉर्मूला बनता है हमारे पास करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाने का, पहले करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाएंगे फिर आइगन वैल्यूज की बात करेंगे ना। तो फॉर 2x2 मैट्रिक्स हमारे पास करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इस तरह से हम डिनोट करते हैं, सी लैम्डा। लैम्डा में हम एक पॉलिनोमियल बनाएंगे तो उसको डिनोट करेंगे दैट इज लैम्डा स्क्वायर। जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है उस उतनी पावर लैम्डा से स्टार्ट करेंगे, माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए इंटू लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्या बोला मैंने? दोबारा देखिए क्या बोला है मैंने। लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए। दोबारा अच्छे से देखिए, अच्छे से देखिए ध्यान से। क्या बोल रहा हूँ मैं? लैम्डा स्क्वायर जितना ऑर्डर होगा उतना हमें लिखना है यहाँ पे, माइनस ट्रेस, ट्रेस, ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस अभी पढ़ा है ना हमने, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब इसमें हमें सब चीज़ें तो निकालनी आती हैं, ट्रेस भी निकालना आता है और हमें डिटरमिनेंट भी निकालना आता है। तो प्रॉब्लम क्या है, हम निकालते हैं इसको। सो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस हो जाएगा इसका 7 लैम्डा, और प्लस डिटरमिनेंट हो जाएगा इसका 4 3 12। डिटरमिनेंट अगर मैं फाइंड आउट करूँ 4 3 12 माइनस 2 दैट इज 10। तो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम बोलेंगे दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछी जाए तो ये बना देंगे। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, इक्वेशन भी बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। अंडरस्टूड? सो इतना ही आंसर हो जाएगा। मगर अगर आपसे आइगन वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके हमें रूट्स फाइंड आउट करने होंगे, रूट्स फाइंड आउट करने होंगे।
सो लेट्स फाइंड द रूट्स। तो रूट्स क्या होंगे इसके, जैसे मैंने लिखा लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, 10 के ऐसे फैक्टर करिए प्लस करके 7 आए। तो 10 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 2 और 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, इन दोनों को सम करेंगे तो 7 आ जाएगा। ब्रेक कर लीजिए, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, दैट इज ये 7 लैम्डा बना देगा, 5 और 2 में ब्रेक कर लिया हमने, प्लस 10 इक्वल्स टू 0। लैम्डा कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा लैम्डा माइनस 5 और माइनस 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया लैम्डा माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास लैम्डा इक्वल्स टू 5 एंड लैम्डा इक्वल्स टू 2। तो इसकी दो आइगन वैल्यूज मिली है। जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा जितने उतने ही ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगी और उतनी ही आइगन वैल्यूज बनेंगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई मैट्रिक्स 3x3 की है, 3x3 की है, तो इसके पास 3 आइगन वैल्यूज होगी, 3 आइगन वैल्यूज, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। ओके, ये हमारी आइगन वैल्यूज हो गई। तो हम इसको तो रूट्स बोलते हैं, इसके तो रूट्स बोलेंगे हम इस पॉलिनोमियल के, मगर मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में इन्हीं दोनों वैल्यूज को हम आइगन वैल्यूज बोल देंगे। तो लैम्डा 1 दैट इज 5 एंड लैम्डा टू दैट इज 2 आर द आइगन वैल्यूज। बहुत आसान है निकालना, आर द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स ए, ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या आ रही है। तो दोबारा एक बार इसको देख लें अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस, तो हम कैसे लैम्डा स्क्वायर का तो हमारे पास साइन पॉजिटिव में है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, तो अल्टरनेट साइन प्लस, दिस इज प्लस माइनस प्लस, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन चुका है। अब इस पर रिजल्ट्स जो आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आएंगे ना, वो इंपॉर्टेंट है और उन्हीं की बेस पर हम क्वेश्चन एग्जाम हॉल में करेंगे। हमारे पास पूरा टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने चलें। तो रिजल्ट्स के बेस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इसलिए मैं हर एक चीज़ के रिजल्ट्स ज़रूर लिखवाता चल रहा हूँ कि आप रिजल्ट्स को पढ़ लें। तो नंबर 1 रिजल्ट है हमारे पास कि जैसे हमारे पास अभी क्या आया थी आइगन वैल्यूज आई थी लैम्डा 1 इक्वल्स टू 5 एंड लैम्डा 2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास, एक मैट्रिक्स थी ए ओ 2 1 3, ये मैट्रिक्स हमने कंसिडर की थी जिसके रिस्पेक्ट में आइगन वैल्यूज क्या आई है, ये आई है। एक एग्जाम्पल मैंने लिया था, ठीक है ना, एग्जाम्पल समझने के लिए काफ़ी है। ठीक है, इससे समझ लेंगे आप, फिर क्वेश्चंस तो आप कितनी बार भी कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट है वो ये है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स, सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है हमारे पास ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स के बराबर, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। और दूसरा हमारे पास होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज हमारे पास हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, इसको वेरीफाई करते हैं। देखिए हमारे पास आइगन वैल्यूज क्या आई थी, लैम्डा 1 इक्वल्स टू 5 एंड लैम्डा 2 इक्वल्स टू 2। तो अगर हम इनका सम करते हैं तो सम कितने आएगा, 5 प्लस 2 दैट इज 7, सम तो 7 आ रहा है इन दोनों का। और हमारे पास ट्रेस कितना था, ट्रेस भी 7 था, 4 प्लस 3 दैट इज 7। तो ये वेरीफाई हो गया रिजल्ट। ठीक है, इसी तरह से अगर प्रोडक्ट करते हैं तो लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 2, तो हो जाएगा 5 टू द 10। देखते हैं इसका डिटरमिनेंट 10 आ रहा था नहीं आ रहा था, डिटरमिनेंट कितना आएगा, 4 टू द 12 माइनस 2 दैट इज 10। ठीक है भाई, दोनों रिजल्ट वेरीफाई कर लिए हमने इस मैट्रिक्स से। तो ये दोनों रिजल्ट्स आप याद करेंगे, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है ना, फिर हम बात करते हैं कुछ और रिजल्ट्स की या प्रॉपर्टीज की।
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये बॉक्स जो मैं बना रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पेज पे आप ध्यान रखेंगे। तो अगर हमारे पास कोई एक 3x3 की मैट्रिक्स है तो इसके पास 3 आइगन वैल्यूज आएंगी। एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे 3x3 में भी, और अभी ये ध्यान रखिए कि इसके पास कितनी आइगन वैल्यूज आएंगी, 3। दैट इज λ1, λ2 एंड λ3। सो λ1, λ2, λ3 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका फॉर्मूला है, वो भी डिस्कस करेंगे, अभी क्वेश्चंस भी करेंगे। मगर अभी ये रिजल्ट आप देखें कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है 3x3 की तो उसके पास 3 आइगन वैल्यूज होंगी। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को किसी k से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, k टाइम्स a कर दे रहे हैं, तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, k टाइम्स λ1, k टाइम्स λ2, k टाइम्स λ3, k टाइम्स λ3, ये होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, रिजल्ट को ध्यान से देखेंगे। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि अगर कोई एक 3x3 की मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यूज हैं 2, 3, 5, ये आइगन वैल्यूज है। अब इस मैट्रिक्स को अगर मैं किसी इस k से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, k मतलब मान लो कोई भी स्केलर है, मान लीजिए मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 3 टाइम्स a कर दे रहा हूँ, मतलब a की आइगन वैल्यूज मेरे पास दे रखी हैं और 3a की पूछी है, तो 3a की आइगन वैल्यूज हो जाएंगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6, 3 3 9, 3 5 15, ये आइगन वैल्यूज हो जाएंगी इसकी। तो पहला रिजल्ट तो ये बना कि k से मल्टीप्लाई करने पे आइगन वैल्यूज भी k से मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सेकंड हमारे पास है कि अगर a की पावर n मैं करता हूँ, a की पावर n, तो हर एक आइगन वैल्यू की पावर हो जाएगी λ1। जैसे चेंजेस मैट्रिक्स में आएंगे वैसे ही हमारे पास इसमें आ जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, इसकी आइगन वैल्यूज ये थी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए कि ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज क्या होंगी। तो इन सब का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 9, 25, ये हो जाएंगे। ये रिजल्ट ये कह रहा है। 3 पावर भी कर सकते हैं तो 3 पावर कर दीजिए, यहाँ पे 4 पावर भी पूछ सकते हैं। मतलब ए की अगर आइगन वैल्यूज आपने निकालनी है तो आप ए स्क्वायर की भी निकाल सकते हैं, ए क्यूब की भी निकाल सकते हैं, ए की पावर 10 की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी की भी निकाल सकते हैं। इस पे क्वेश्चंस हम करेंगे जब आएगा मजा आपको। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, मैं डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल आप ये लेक्चर पूरा अच्छे से 2-3 बार देख लें क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ए इनवर्स की, ए इनवर्स से इसी मैट्रिक्स का अगर मैं इनवर्स की बात करता हूँ तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, तो उसकी आइगन वैल्यूज भी इनवर्स हो जाएंगी। मतलब 1/λ1 हो जाएगा, 1/λ2 हो जाएगा एंड 1/λ3 हो जाएगा। जैसे कि ये मैट्रिक्स थी हमारे पास, इसका इनवर्स की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, इसकी इनवर्स की आइगन वैल्यूज होंगी 1/2, 1/3, यहाँ से क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में 1/5। तो इस टाइप से हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है। ये 3 रिजल्ट याद रखेंगे आपके पास। और ये 3x3 में नहीं है, 2x2 में भी वैलिड है और किसी भी मैट्रिक्स के लिए है। मतलब अगर ए मैट्रिक्स n×n की है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो सबके लिए ये रिजल्ट होल्ड करेंगे, सबके लिए रिजल्ट होल्ड करेंगे। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारे पास है, अभी 2x2 में हम काम कर रहे हैं तो थोड़ी चीजें समझ लेते हैं। कैलेज हैमिल्टन थ्योरम, कैलेज हैमिल्टन थ्योरम, कैलेज हैमिल्टन थ्योरम। तो यहाँ पर कैलिस हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि एवरी मैट्रिक्स satisfy its characteristic polynomial, characteristic polynomial। ये रिजल्ट याद रखेंगे कैलिस हैमिल्टन थ्योरम का। एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, तो कोई मैट्रिक्स है a इक्वल्स टू 4, वही मैट्रिक्स हम कंसिडर करते हैं 4 2 1 3, 4 2 1 3। तो इसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या बना था, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बना था लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा, पीछे देख सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा प्लस
10, ये डिटरमिनेंट बना था। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, कैलिस हैमिल्टन थ्योरम क्या कह रही है कि कोई भी मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड का मतलब ये है कि अगर मैं इस लैम्डा को रिप्लेस कर देता हूँ मैट्रिक्स से, ठीक है ना, मतलब मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस, अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 जो है हमारे पास आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि हमने मैट्रिक्स से चेंज कर दिया ना इसको, तो ये 10 भी मैट्रिक्स फॉर्म में बन के आएगा, दैट इज 10i। तो ये जब इक्वेशन बन के आएगी तो ये इक्वेशन हमारे पास 0 आ जाएगा, मतलब ये मैट्रिक्स हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाएगी। क्या आ जाएगी? नल मैट्रिक्स। जब हम इसको इक्वेशन को पूरी को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा नल मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये ए है तो ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स ए निकालना होगा और प्लस 10 टाइम्स आइडेंटिटी करना होगा। जब हम इस इक्वेशन को पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ए स्क्वायर करते हैं। ए स्क्वायर क्या कहता है कि एक ही ए से मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं यहाँ पे 1 2 4 2 1 3, और इसकी मल्टीप्लीकेशन मैं इससे ही करूँगा 4 2 1 3। अंडरस्टैंड? मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखिए, चेक करते हैं। रो बाय कॉलम मल्टीप्लीकेशन चलता है, तो रो बाय कॉलम, इस रो को इस कॉलम पे मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम पे, और इस रो को इस कॉलम पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 4 जा 16, ये पहला बना 16, और इसमें ऐड करेंगे प्लस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट करेंगे 4 2 जा 8 एंड 3 2 जा 6, ये 6 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट रो पे नेक्स्ट फर्स्ट कॉलम, तो 1 4 जा 4 1 जा 4 प्लस 3 1 जा 3। फिर इसी रो को इस पे ऑपरेट करेंगे, तो 2 1 जा 2 प्लस 3 3 जा 9। जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से 18 14 7 एंड 11। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है? ए स्क्वायर की वैल्यू आई है, ए स्क्वायर मैं लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर आया है हमारे पास 18 14 7 एंड 11। 7 टाइम्स ए करेंगे तो कितना आएगा? ये इक्वेशन सॉल्व करनी है ना हमें, तो 7 टाइम्स ए करिए। 7 टाइम्स ए कितना आ रहा है? 7 टाइम्स ए, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके लिए मल्टीप्लीकेशन 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 7 जा 7 एंड 7 3 जा 21, दैट इज 7। तो हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है ना, तो हम इसको सॉल्व करते हैं इस तरह से कि पहले ए स्क्वायर लिख लिया, ए स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स ए, 7 टाइम्स ए क्या है? 28 14 7 21 एंड प्लस का 10i, तो 10i, 10 मतलब वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 10 0 10। तो इसको सॉल्व करिए, देखिए इसको पूरे को सॉल्व कीजिए। 18 माइनस 28 माइनस 10 प्लस 10, ये आ गया 0। 14 माइनस 14 प्लस 0, 14 माइनस 14 is 0, 7 minus 7 that is 0, 7 minus, oh sorry 11 minus 21 that is minus 10 और plus 10 that is 0। ये हमारे पास ये कैलिस हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाइड होगा, ये नल मैट्रिक्स हो गई, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जो हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से जनरेट किया था, इसका आंसर जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स आ गया। इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। ओके, सो दिस इज कैलिस हैमिल्टन थ्योरम। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से हमने कैलिस हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई किया। ओके, तो यहाँ तक का लेक्चर आप देखें, अच्छे से पढ़ें, जो भी टॉपिक है रिवीजन कर लें उसका। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको बार बार देखिए, फिर दोबारा देखेंगे समझ में आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स हम करते रहेंगे। ओके, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, हमें सेंड कर सकते हैं। मेरा नंबर है, मेरा नंबर आप लोगों के पास है 8218168781। ठीक है,
तो यहाँ पर आप कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें कि सर ये टॉपिक है, तो मैं उसको वीडियो के थ्रू या जैसे भी होगा आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। अंडरस्टैंड? ओके, सी यू, बाय।